बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा थ्री किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो पढ़ा था टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और उसके ड्रॉबैक्स। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और उसके ड्रॉबैक। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो थ्री किंगडम सिस्टम हमने पढ़ना है। इससे पहले पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने टू किंगडम सिस्टम को डिटेल में पढ़ा था और उसके साथ हमने उसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे। आज जो थ्री किंगडम सिस्टम है इसमें जो फर्स्ट ड्रॉबैक था किस चीज का, टू किंगडम सिस्टम का, वो क्या था कि जो युगलिना है उसको कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दी गई थी। जो युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म है उसको कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दी गई थी, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास 1866 के अंदर जो अर्नस्ट हैकेल थे उन्होंने बचे एक युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए एक थर्ड किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उसको नाम क्या दिया गया, प्रोटिस्टा। ठीक है, युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे किंगडम के अंदर फिट नहीं हो रहे उनके लिए। एक मिनट बेटा। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं कि अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया कि एक ड्रॉबैक को सॉल्व किया और उन्होंने किंगडम क्या बनाया, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर जो युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म था इसको हमने क्या कर दिया बच्चे, इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये अर्नस्ट हैकेल ने जो युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म जिसकी टू किंगडम सिस्टम में कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी उसको थ्री किंगडम सिस्टम में युगलिना को कहाँ पे इंक्लूड किया गया, प्रोटिस्टा के अंदर। और फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया था उसको भी कहाँ पे रख दिया गया, प्रोटिस्टा के अंदर। बैक्टीरिया को भी कहाँ पे रख दिया गया, प्रोटिस्टा के अंदर। इसको मैं साथ साथ जो है ना सारे को आपको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास कितने किंगडम है, तीन किंगडम है। नंबर वन, हमने जिस तरह पहला किंगडम था प्लांटाई। ठीक है, प्लांटाई मौजूद है, ठीक है, पहले भी था टू किंगडम सिस्टम में भी। दूसरा हमने क्या चीज थी, एनिमिलिया। एनिमिलिया पहले भी मौजूद था, इसमें भी एनिमिलिया किंगडम रखा गया। तीसरा किंगडम कौन सा बनाया गया बेटा, प्रोटिस्टा। कौन सा बनाया गया, प्रोटिस्टा। और ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसके अंदर उन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म को रख दिया, जो युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म थे जिसके लिए टू किंगडम सिस्टम में कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी, उसको कहाँ पे रख दिया गया, यहाँ पे। अच्छा, अब जो युगलिना के बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चे, युगलिना के बाद जो बैक्टीरिया है उसको भी यहाँ पे रख दिया गया। यानी जो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म थे उनको भी हमने कहाँ पे एकोमोडेट कर दिया, यहीं पे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स आ जाएंगे। अच्छा, प्लांटाई के अंदर उन्होंने फर्दर जो प्लांटाई के अंदर फंजाई जो है वर स्टिल इंक्लूडेड इन प्लांटाई। फंजाई को कहाँ पे रखा गया, उसी प्लांटाई के अंदर रखा गया। तो अब आपने बेटा ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई इसको। अच्छा, बस सिंपल सी जो हम बात करनी ना इसको, जो आपने समझना है, जो अभी तक हमने बात किया कि अर्नस्ट हैकेल ने एक किंगडम बनाया, जो किंगडम जो था प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम ऐड किया, थर्ड किंगडम में प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर उन्होंने ये जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर प्लेस मिल गई। इसके अलावा ही आल्सो इंक्लूडेड द बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया जो पहले कहाँ पे मौजूद था, प्लांटाई के अंदर। यानी युगलिना के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी, युगलिना के लिए पहले टू किंगडम सिस्टम में कोई जगह नहीं थी। लेकिन जो बैक्टीरिया था वो पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था। यानी बैक्टीरिया जो है पहले प्लांटाई के अंदर था, बैक्टीरिया को कहाँ पे डाल दिया गया, प्रोटिस्टा के अंदर। और जो फंजाई पहले टू किंगडम सिस्टम में प्लांटाई के अंदर ही मौजूद था, लेकिन उसको उन्होंने अभी भी किसी और किंगडम में नहीं डाला बल्कि प्लांटाई में रखा। तो सिंपल सी बात है, पहले हमारे पास दो किंगडम थे, प्लांटाई और एनिमिलिया। प्लांटाई के अंदर फंजाई भी था और बैक्टीरिया भी था, फंजाई और बैक्टीरिया भी था। अब जब थर्ड किंगडम सिस्टम बने, थ्री किंगडम सिस्टम जो प्रोटिस्टा बना, तो प्रोटिस्टा में जो युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए पहले कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी टू किंगडम सिस्टम में, उसको प्रोटिस्टा में रखा गया। और बैक्टीरिया को यहाँ से, जो बैक्टीरिया है इसको टू किंगडम सिस्टम में प्लांटाई से उठा के कहाँ पे रखा गया, बैक्टीरिया में। तो ये, तो इसके क्या चीज आ गए, आप हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इसमें इसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। क्या चीज आ जाते हैं बेटा, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स वही सेम, फर्स्ट ड्रॉबैक हमारे पास क्या आएगा कि इस किंगडम सिस्टम ने भी प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाट में दोबारा कोई डिफरेंस नहीं किया। यानी प्रोक्रियाट यानी ये जो बैक्टीरिया है और जो युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म ये जो है यूक्रियाट है, इन दोनों को एक ही किंगडम प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। यानी दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोक्रियाट एंड यूक्रियाट। इस सिस्टम ने भी प्रोक्रियाट और यूक्रियाट में कोई फर्क नहीं किया। और फिर उसके बाद ये बता रहा है कि सम बायोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जो फंजाई है ये प्लांट से तो रिजेंबल करता है मैनी वेज में, लेकिन
प्लांट से तो बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहा है, लेकिन इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। यानी जो फंजाई है रिजेंबल टू प्लांट इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ। ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, बल्कि ये स्पेशल एक हेट्रोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और कैसे अपना फूड गेट करता है, कैसे देयर बाय अब्जॉर्प्शन, यानी जो अपने फूड को ये थ्रू एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या करेगा, इनटेक करेगा। एब्जॉर्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका। फंजाई क्या करता है बेटा, फंजाई जहां पे भी फंजाई जाएगा वो क्या करता है कि अपने इर्द गिर्द के मटेरियल को पहले डिकम्पोज करता है। क्या करता है, इर्द गिर्द के मटेरियल को कैसे डिकम्पोज करता है, अपनी बॉडी से स्पेशल एंजाइम्स क्रिएट करता है जो उसके इर्द गिर्द के मटेरियल को पहले क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और आफ्टर डिकम्पोजिशन वो उस मटेरियल को क्या करेगा, इनटेक करेगा थ्रू एब्जॉर्प्शन। यानी एब्जॉर्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंजाई का। फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद फंजाई अपने आप को क्या करेगा, ग्रो करेगा। पहले मैंने बताया फंजाई जहां पे भी जाएगा तो वो अपनी बॉडी से एंजाइम्स रिलीज करेगा, इर्द गिर्द के मटेरियल को डिकम्पोज करेगा। आफ्टर डिकम्पोजिशन वो वहां से इस मटेरियल को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्प्शन के बाद वो खुद अपनी बॉडी को क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है। तो हमने जो आज पढ़ा है इसकी समरी आप देख रहे हैं थ्री किंगडम सिस्टम की दोबारा से, कि अर्नस्ट हैकेल ने, यानी जो फंजाई और टू किंगडम सिस्टम है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बैक्टीरिया पहले टू किंगडम सिस्टम में कहाँ पे मौजूद था, प्लांटाई के अंदर। और जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म था उसके लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी। दो ही डिसऑर्डर थे। टू किंगडम सिस्टम के दो डिसऑर्डर क्या थे, एक तो यूग्लिना को कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दी गई थी, और प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक में फर्क नहीं किया गया था। तो अर्नस्ट हैकेल ने एक जो फर्क था, यानी जो एक ड्रॉबैक था उसको सॉल्व किया, कि जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म था उसको एक प्रॉपर प्लेस के लिए, उसके लिए एक की बच्चे क्या, प्रोटिस्टा बनाया। ठीक है। उसके बाद जो बैक्टीरिया था उसको भी कहाँ पे बच्चे डाल दिया गया, प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया। लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक्स, सेम दो ड्रॉबैक्स हमारे पास फिर मिले हमें। कैसे पता चला कि जो बैक्टीरिया है ये प्रोक्रियाटिक है, और जो हमारे पास यूग्लिना है या प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी बाकी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे यूक्रियोट्स हैं। तो इस सिस्टम ने भी प्रोक्रियाट और यूक्रियाट में फर्क नहीं किया। फर्स्ट ड्रॉबैक या डीमेरिट क्या है, कि इस सिस्टम ने भी प्रोक्रियाट और यूक्रियाट में फर्क नहीं किया। सेकंड वन, इस सिस्टम का जो सेकंड काम क्या है बच्चे, कि सेकंड काम हम देखते हैं कि जो फंजाई है ये प्लांट से बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस तो रखता है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ नहीं बल्कि क्या है, हेट्रोट्रॉफ। और कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्टिव। और फंजाई की जो सेल वाल है वो काइटन की बनी हुई है इंस्टेड ऑफ सेलुलोज। यानी प्लांट्स की सेल वाल क्या होती है बच्चे, जो प्लांट्स है उनकी सेल वाल बनी होती है सेलुलोज की, और जो फंजाई है उसकी सेल वाल बनी होती है काइटन के लिए। तो ये टॉपिक थ्री किंगडम सिस्टम यहीं तक था। अभी आपने